नमस्कार छात्रों, आज हम आपको सेकेंडरी क्लास के चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी बुक के अवकलनों के अनुप्रयोग इसकी एक्सरसाइज 6.5 यानी फलनों का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 10 से 19 तक के क्वेश्चन जो है हल कराएंगे। तो जैसे देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें जिनका योगफल दिया हुआ है, यानी 24 इसका इस्तेमाल करना है, और जिनका गुणनफल जो है उच्चतम हो, गुणनफल उच्चतम सिद्ध करना है और संख्याएं निकालनी है। तो इसमें देखिए, संख्याओं का योगफल दे रखा है। = 24 मान लेंगे। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 24 में से x माइनस कर देंगे, 24 माइनस x। एक दे रखा है, इसमें गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल हो जाएगा इन संख्याओं का। इसको मान लेंगे, मान लीजिए p के बराबर है ये, = x × 24 - x, ये गुणनफल हो जाएगा। इनका यदि हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी 24x - x²। एक ही समीकरण बन चुकी है। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर इसको हमें जो है उच्चतम दिखाना है, यानी कि उच्चिष्ट दिखाना है। तो इसका डिफरेंशियल करते हैं हम dp/dx, x के सापेक्ष 24 d/dx x का माइनस d/dx x² का। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एक तो 24 × 1 x का माइनस के 2x। उसके बाद चाहे तो यहीं पे पुनः डिफरेंशियल कर देते हैं, पुनः अवकलन करने पर तो d² p/dx² = d/dx 24 का माइनस 2 × d/dx x का। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसका 24 का 0 कांस्टेंट वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसकी वैल्यू -2। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए लिखते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए प्रतिबंध होता है, यानी इसका जो डिफरेंशियल होता है dp/dx = 0। इसकी वैल्यू देखिए, dp/dx की वैल्यू 24 - 2x है, = 0। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। उसके बाद x = 12 पर d² p/dx² देखते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है -2 है, d² p/dx², यानी पुनः अवकलन की -2। इसमें x है ही नहीं है, यानी ये निगेटिव मान है। तो यदि अगर d² p/dx² निगेटिव होता है, तब x = 12 पर p का मान उच्चिष्ट होगा, यानी कि उच्चतम होगा। तब पहली संख्या होगी x = 12 और दूसरी संख्या दे रखी है 24 - x, ये वैल्यू हो जाएगी 24 - x बराबर 24 - 12, ये = 12। ये दो संख्याएं होंगी, पहली और दूसरी, ये आंसर होंगे इसके, यदि इनके जो है गुणनफल संख्याओं के उच्चिष्ट हों और उनका योगफल 24 हो, तो वे संख्याएं जो हैं 12 होंगी। इसी प्रकार देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। इसका ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 16 हो। योगफल 16 दिया हुआ है और इनके घनों का योग, ये घनों का योगफल निम्नतम दिखाना है इसमें।
उत्तर देखिए इसका जो आंसर होगा, योगफल दे रखा संख्याओं का, सिक्सटीन मान लेंगे पहली संख्या, जैसा अभी करा था बिल्कुल ऐसे ही सवाल करना है। इसको x मान लिया। दूसरी संख्या मान लेंगे 16 माइनस एक्स। घनों का योगफल हमें उच्चिष्ट निम्निष्ट दिखाना है, तो घनों का योगफल हम अगर इन संख्याओं से निकालते हैं तो इसकी वैल्यू मान लीजिए s के बराबर है ये घन, यानी कि पहली संख्या का घन x³ और प्लस दूसरी संख्या का घन 16 माइनस एक्स की पावर 3। इनका योगफल हमें न्यूनतम दिखाना है और संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने के लिए अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी ds अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर 3 का प्लस d अपॉन dx 16 माइनस एक्स की पावर 3 का। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका 3x² और इसका करेंगे तो प्लस 3 और 16 माइनस एक्स, इसको x मान के चलेंगे 16 माइनस एक्स को इसका स्क्वायर और d अपॉन dx फिर 16 माइनस एक्स का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x² प्लस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये, और इसकी वैल्यू 0 और -1। इसमें से देखिए 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ds अपॉन dx ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, तो यहाँ पर x² माइनस का साइन भी यहाँ आ जाएगा, और इसका अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो -256 16 का स्क्वायर और माइनस ये वैल्यू हो जाएगी x² माइनस के x² और प्लस के 32x। ये मैंने एक साथ में लिख लिया। ये 3 कॉमन निकाल के इसका x² ये ऐसा कैसी माइनस का साइन आगे आएगा इसमें, तो पहले पद का वर्ग 256 16 का वर्ग प्लस x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32x, इन दोनों का गुणा का दुगुना। इस तरह से हमारे पास ds अपॉन dx आ चुका है। इससे और सरल करें तो इससे ये कैंसिल x² से, तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू 3 और इंटू 32x माइनस 256 ये वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद पुनः अवकलन कर दो इसका ही x के सापेक्ष, यहीं पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें पुनः अवकलन करने पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी d² s अपॉन dx² इज इक्वल टू 3, ऐसा वैसे ही d अपॉन dx अंदर ही कर दे रहा हूँ मैं 32x का और माइनस d अपॉन dx 256 का। इसका x का करेंगे तो 3 32 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी ये 96 d² s अपॉन dx²। उसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए देते हैं, कंडीशन होता है हमारे पास उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0 के बराबर देते हैं, तो 3 ds की वैल्यू है 3 इंटू 32 इंटू एक्स माइनस 256 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। उसके बाद x इज इक्वल टू 8 पर d² s अपॉन dx² यानी कि डबल डिफरेंशियल जो है इसकी वैल्यू देखते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 96 है d² s अपॉन dx² की, ये पॉजिटिव मान है। तो x इज इक्वल टू 8 पर जो s की वैल्यू होगी s निम्निष्ट होगा, यानी कि जो योगफल है इनके घनों का योगफल संख्याओं का निम्निष्ट होगा। तब पहली संख्या जो होगी
x इज इक्वल टू 8 और दूसरी संख्या ने 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, यानी कि फर्स्ट संख्या भी 8 होगी और सेकंड संख्या भी 8 होगी यदि उनके घनों संख्याओं के घनों का योगफल निम्नलिखित हो। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 16 का। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 दिया हुआ है। इसमें देखिए 18 में ये कह रहा है 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर टीन की एक आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलनों को मोड़कर, देखिए जैसे हमारे पास ये टीन की चादर दे रखी है, एक तरह से मैं रफ फिगर बना दे रहा हूँ आपको। इस तरह से ये टीन की चादर है, एक साइड इसकी 24 है, एक साइड 45 है, यानी कि लंबाई जो 45 सेंटीमीटर हो गई और इसकी चौड़ाई जो है 24 सेंटीमीटर हो गई। ये वैल्यू हो गई इसकी। तो और उसके जो है इसके आयताकार चादर है ये, इसके कोनों से वर्ग काटे जाते हैं, यानी कि यहाँ से मान लीजिए वर्ग काट दिया जाता है और यहाँ से भी वर्ग काट दिया जाता है और यहाँ से वर्ग काट दिया जाता है और यहाँ से वर्ग काट दिया जाता है। इस तरह से वर्ग काट दिए जाते हैं, वर्गाकार आकृति के समान आकृति के वर्ग काटे जाते हैं और एक इनके कोनों को मोड़ दिया जाता है तो एक संदूक बन जाता है, खुला संदूक, ढक्कन नहीं संदूक बनाया जाता है, यानी बॉक्स टाइप का। तो काटे जाने वाले वर्ग की लंबाई कितनी होगी ये निकालनी है, यानी भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा निकालनी है जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो मान लेंगे माना वर्गाकार कटे कोने की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास इसकी लंबाई बचेगी हमारे पास x सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से कट जाएगी, x सेंटीमीटर इस साइड से कट जाएगी तो 2x सेंटीमीटर जो वैल्यू कम हो जाएगी। संदूक की लंबाई बचेगी, संदूक की लंबाई जो होगी, जो संदूक बनेगा हमारे पास, तो संदूक की लंबाई बराबर हो जाएगी 45 में से 2x माइनस हो जाएगा। इसी तरह से संदूक की चौड़ाई हो जाएगी, दोनों साइड से कटेगी ये भी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 में से माइनस 2x हो जाएगा। और ऊंचाई हो जाएगी, देखिए जो ऊंचाई होगी जब इसको मोड़ते हैं हम तो ये वाली साइड जो पूरी मुड़ेगी, x हो जाएगी संदूक की ऊंचाई। इसको L भी लिख सकते हैं, इसको B लिख सकते हैं और इसको और संदूक की ऊंचाई h लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू जो होगी x सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ये तो हमें आयतन उच्चतम दिखाना है और इसके x की वैल्यू निकालनी, इससे x का मान क्या होगा, यानी कि जो वर्ग की भुजा है वो कितनी होगी यदि आयतन जो है इसका संदूक का उच्चतम हो। तो संदूक का आयतन की वैल्यू निकाल देंगे। संदूक का आयतन मान लीजिए v के बराबर है और इसका सूत्र होता है LBH, खुले संदूक का आयतन की वैल्यू होगी। तो इसके LBH की वैल्यू डाल देंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 2x और इसकी वैल्यू 24 माइनस 2x और मल्टीप्लाई x को तो चाहे तो ऐसे कैसे रहने दो। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम 24 माइनस 2x में से 2 बाहर निकाल देंगे, एक x भी ये बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 45 माइनस 2x और यहाँ पर 12 माइनस x, ये वैल्यू बचेगी। इसके यदि हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो इसकी इसमें गुणा करेंगे, एक तो देखिए 2x की x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस इसकी इसको जोड़ने पर सॉल्व करने पर हमारे पास 69x आ जाएगा और प्लस 540 ये वैल्यू आ जाएगी। 45 पर 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 के लगभग आएगा, 540 वैल्यू आएगी। इसमें देखिए x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 ऐसे कैसे ही, यहाँ पर 2x की पावर 3
-69x² प्लस 540x, ये वैल्यू हो गई हमारे पास v का मान। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वैल्यू होगी dv/dx इज इक्वल टू 2 ऐसे कैसे d/dx 2x³ का -69 d/dx x² का प्लस 540 d/dx x का। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 ऐसे कैसे 6x² माइनस 138x और प्लस 540। इसमें से देखिए अगर 6 बाहर निकाल लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर x² माइनस 223x बचेगा और प्लस 90, ये dv/dx की वैल्यू होगी। उसके बाद चाहे तो यहीं पर डिफरेंशियल कर सकते हैं पुनः अवकलन, या उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए इसकी v की वैल्यू निकाल सकते हैं। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dv/dx इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 × x² माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। इसके देखिए अंदर के फैक्टर कर देंगे तो x² माइनस 5x माइनस 18x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x माइनस 18 ये वैल्यू आ जाएंगी इज इक्वल टू 0। तब x की वैल्यू होगी एक तो 5 हो जाएगा और x की वैल्यू एक 18। देखिए हमारे पास जो चौड़ाई है इसकी टीन की चादर की चौड़ाई जो 24 है सबसे छोटी वैल्यू, तो हम 18x की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि हम दोनों साइड से जब मोड़ते हैं तो 24 वैल्यू आनी चाहिए। तो इसलिए x का मान जो है x का मान 12 से अधिक नहीं होगा। इसलिए x इज इक्वल टू 5 लेंगे, इसमें 18 नहीं आएगा इसके आंसर में। पुनः इसका पुनः अवकलन कर देंगे। पुनः अवकलन करने पर d²v/dx² इज इक्वल टू 12 ऐसा कैसे ही। इसकी वैल्यू हो जाएगी x² का 2x और माइनस 23, x की वैल्यू हो जाएगी 1 और प्लस के 90 का 0, ये वैल्यू होगी। और x इज इक्वल टू 5 पर d²v/dx² इज इक्वल टू 12 ऐसे कैसे ही। इसमें x की जगह 5 रख देंगे, 2 × 5 माइनस 23 ये, तो इसकी वैल्यू 12 और माइनस के 13 बचेगा। और इसको सरल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 156 वैल्यू आएगी। 12 और 13 की मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू निगेटिव है तो इसलिए x इज इक्वल टू 5 पर संदूक का आयतन निगेटिव होता है। ये डबल डिफरेंशियल अगर निगेटिव आता है तो उच्चतम होता है, यानी ये उच्चतम होगा। एक तो ये आयतन उच्चतम आ गया। तब हमें वर्ग की भुजा x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगी, इसलिए लिख देंगे अतः x वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर काटी जाए तब संदूक का आयतन उच्चतम होगा। ये आंसर हो गया उसका क्वेश्चन नंबर 18 का। बिल्कुल ऐसे ही जो है एक और है सवाल इसका। क्वेश्चन ये तो था संदूक के लिए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। सिद्ध करो कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल
उच्चतम होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत जो होंगे एक वर्ग होंगे, ये सिद्ध करना हमें, यानी कि आयत की जो भुजाएं होंगी वो वर्ग बनेगा, यानी कि आयत की जो दोनों साइड होंगी ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। यदि वर्ग का क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल जो है उच्चतम हो, ये निकालना है। तो देखिए हमारे पास इसको सवाल को करने के लिए एक वृत्त बना लेंगे। पहले तो इस तरह से एक वृत्त है ये, मान लीजिए रफ पेपर पे बना दे रहा हूँ मैं। उसके बाद इसमें एक आयत बनाया जाता है, इस तरह से काटा जाता है इससे। यहाँ पर केंद्र है, मान लीजिए केंद्र जो है, इसको अगर आयत है तो यहाँ पर केंद्र जो है इसके विकर्ण से होकर जाएगा और इसको जो है इसके परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती हैं। ये इस तरह से हमारे पास मान लीजिए, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर a तथा केंद्र मान लो इसका केंद्र 0 0 है, तब वृत्त का जो समीकरण होगा x² + y² = a², ये वृत्त का समीकरण होगा यदि केंद्र की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक 0 0 हो। तब वृत्त के अंदर एक आयत बनाया जाता है, ये ABCD ये है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या a ये हो चुकी है, ये a है। इसका मान लीजिए ये जो है ये थीटा कोण बनाता है, यहाँ से ये त्रिभुज बन चुका है ओ ये वाला। तो इसका जो अगर शीर्ष ए के हम कोण इसके शीर्ष ए के हम निर्देशांक निकालते हैं तो तब शीर्ष ए के निर्देशांक होंगे साइन कोस से लंब कर्ण वाले से, शीर्ष ए के निर्देशांक होंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a cos थीटा और a sin थीटा। a cos थीटा और a sin थीटा ये शीर्ष ए के निर्देशांक होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो हमारे पास a cos थीटा हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है a sin थीटा हो जाती है, आधी वैल्यू। तब AB, इसलिए AB जो होगी AB हो जाएगी 2a cos थीटा और दूसरी वैल्यू है हमारे पास AD 2a sin थीटा, ये वैल्यू हो गई। ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। तो आयत का क्षेत्रफल होगा और इसको हमें वर्ग सिद्ध करना है, यानी भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है इसकी। आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए s के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी AB × AD। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 2a cos थीटा AB का मान इंटू 2a sin थीटा AD का मान। इसमें से देखिए 2a² तो बाहर निकाल दिया और ये वाली 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू जो है sin 2 थीटा के बराबर हो जाएगी। ये इस तरह से हमने s की इक्वेशन बना ली है। इसका थीटा में देखिए इक्वेशन दी हुई है, तो हम थीटा में ही डिफरेंशियल करते हैं इसका, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ds/d थीटा, 2a² कांस्टेंट है, इसे चेंज नहीं होगी क्योंकि वृत्त में है ये, d/d थीटा sin 2 थीटा का, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a², तो ऐसे कैसे ही sin 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का इंटू 2। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू ds/d थीटा वैल्यू हो जाएगी 4a² cos 2 थीटा, ये मान हो गया हमारे पास। उसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए लेते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। ds/d थीटा = 0, इसको 4a² cos 2 थीटा इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो 4a² तो 0 के बराबर हो जाएगा, cos 2 थीटा = हो जाएगा 0, cos में वैल्यू होती है cos π/2 की, तो
तो थीटा इज इक्वल टू π/2 या थीटा इज इक्वल टू π/4। इस तरह से हमारे पास थीटा का मान आ चुका है। इसका फिर उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए ds/d थीटा का पुनः अवकलन करते हैं। तो देखिए पुनः अवकलन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी d² थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो 4a स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही, फिर d/d थीटा cos 2 थीटा का करेंगे तो 4a स्क्वायर cos 2 थीटा की वैल्यू माइनस के sin 2 थीटा और 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरह से हमारे पास -8a स्क्वायर sin 2 थीटा, इसकी d² थीटा की वैल्यू होगी d थीटा स्क्वायर की। इसमें थीटा इक्वल टू π/4 निकाला हुआ है हमने। तो देखिए हमारे पास अगर इस पर वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो हमें ये देखना बस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका मान रख के। तो 8a स्क्वायर ऐसे कैसे ही, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 2 × π/4, तो sin π/2 बचा, और माइनस के 8a स्क्वायर sin π/2 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो माइनस के 8a स्क्वायर हो गया ये, यानी कि निगेटिव मान। इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/4 पर आयत का क्षेत्रफल उच्चिष्ट होगा। तब ए बी इज इक्वल टू, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ए बी की वैल्यू होती है 2a cos थीटा, इसमें वैल्यू रख देंगे 2a cos π/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a π/4 की वैल्यू 1/√2, यानी कि √2a, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से AD की वैल्यू निकालते हैं 2a sin थीटा इक्वल टू 2a, भुजाएं वैल्यू निकाल दी हमने आयत की, 2a sin π/4, sin π/4 की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, तो 1/√2 इक्वल टू √2a। देखिए हमारे पास जो थीटा इक्वल टू π/4 पर AB और AD ये बराबर आ चुके हैं, यानी कि आयत की दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और आयत की दोनों भुजाएं यदि बराबर होती हैं तो वो एक वर्ग कहलाता है। अतः दिए गए वृत्त में जब आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, यानी कि उच्चतम होगा, तब आयत एक वर्ग होगा। इस तरह से हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से 11 तक के 19 तक के सारे सवाल कर सकते हैं। अगले सवाल हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।